हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में गोलीय लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण पढ़ेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, इन सबको पढ़ा है। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब बनते कैसे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए जो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं वही अप्लाई होते हैं। तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पर इस वीडियो में एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो जो कक्षा 10 का ये भौतिक विज्ञान का दूसरा पाठ है, प्रकाश का अपवर्तन, इसमें जो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हो सकता है बहुत से लोगों ने इसे पिछले वीडियो में देखा हो, तो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है वो जान लीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बना दिया उत्तल लेंस, फिर F1, फिर यहाँ पे 2F1, ये C है, F2, 2F2। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा लगाते हैं, ये रखी है वस्तु। दूसरा भी बना लेते हैं ऐसा ही, CF2, 2F2, तो यहाँ पे F1, 2F1, वस्तु यहीं रखी है। और एक और बनाते हैं तीसरा, क्योंकि 3 नियम है। F2, 2F2, CF1, 2F1, ये वस्तु। इसमें क्या है कि वस्तु से जब प्रकाश की समानता गिर जाती है, तो समांतर किरण जब जाती है तो अपवर्तन के बाद दूसरे फोकस से गुजर जाती है। ये है पहला नियम, यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा नियम पहले को उल्टा, यदि कोई वस्तु की किरण जो है प्रथम फोकस से गुजरती है, तो गुजर कर जैसे ही अपवर्तित होगी, अपवर्तित होने के बाद समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम क्या है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब प्रथम फोकस से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, यदि वस्तु की किरण प्रकाश की किरण से गुजरती है सीधे निकल जाती है, यानी जिस हिसाब से जाएगी वैसे ही निकल जाएगी। तो 3 नियम एक बार फिर से। पहला नियम, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजर जाती है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यदि प्रथम फोकस से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की केंद्र से गुजरती है तो उसी मार्ग से सीधा निकल जाती है। उम्मीद करते हैं ये 3 नियम समझ गए होंगे। एक समांतर जाएगी, फिर क्रॉस करके F2 से गुजरेगी, दूसरी अगर F1 से गुजरेगी तो क्रॉस करने के बाद समांतर हो जाएगी, इसीलिए C से जाएगी तो डायरेक्टली निकल जाएगी। अब इन्हीं 3 नियमों के आधार पे हमें पढ़ने हैं प्रतिबिंबों का निर्माण। तो गोली लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अब गोली लेंस 2 होते हैं, अवतल और उत्तल। तो हमारा टॉपिक क्या है, गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण का निर्माण। तो इसमें हम सबसे पहले लेकर चलेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो ए नंबर हमारा है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अब इसकी जो जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के आधार पर काम करेंगे। तो अगर पहली स्थिति ये दी गई, यदि वस्तु अनंत पर हो तो, वस्तु अनंत पर हो, अब अनंत पर वस्तु है
तो प्रतिबिंब कैसा बनना है ये बताना है। तो इसके लिए ये बनाते हैं। ये है एक उत्तल लेंस, जैसे इसमें तो है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे F2 टू F2, इधर F1 टू F1, ये है। अब वस्तु अनंत पर है, यानी वस्तु कहाँ पे अनंत को जानते हैं, इसे कोई अंत ना हो, तो हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐसे दिखाएंगे कि प्रकाश की राशि से आती सीधा जैसे अपवर्तन हुआ उसके बाद ये फोकस से गुजर गया, वैसे हम इधर से देखेंगे क्योंकि वस्तु अनंत पर है। तो जब अनंत पर है तो अनंत वाले चित्र ऐसे दिखाए, तो इस तरह से यहाँ ले जाएगी तो हाथ से चढ़ा उड़ा, तो जाने के बाद यहाँ से भी F2 से गुजर जाए, तो प्रकाश की ऐसे आई इधर से गुजर गई, फिर ऐसे आई इधर से गुजर गई। इन दोनों स्थितियों में किरणें कहाँ पे मिली, यहाँ पर मिल रही। अब यहाँ पे मिल गई, अब इनका हम प्रतिबिंब कैसे बताएंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये होती हैं, ये बताते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बना कि उल्टा बना, वास्तविक है कि आभासी है, फिर छोटा है, बड़ा है या बराबर है, और चौथा कहाँ पर है। इतनी बातें हमें बतानी होती है हर एक प्रश्न। तो अब यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे F2 पर बन रहा है। वो तो पर बन रहा सीधा है उल्टा, ये देखेंगे। तो हम यहाँ पर ये बात को समझेंगे कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वो उल्टा होता है, और आभासी हो तो सीधा होता है, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा लेकिन बहुत ही छोटा बनेगा, समझ में नहीं कितना छोटा, क्योंकि बिल्कुल बिंदु पे रखा। तो प्रतिबिंब क्या है, उल्टा अत्यंत छोटा, क्योंकि बिंदु के आकार है इसका कोई साइज है ही नहीं। तो उल्टा अत्यंत छोटा, और दाएं साइड है तो वास्तविक, क्योंकि यहाँ पे लेंस है तो लेंस में दर्पण का उल्टा सिस्टम है, तो वहाँ पे बाएं साइड वास्तविक होता तो यहाँ दाएं साइड वास्तविक। और चौथी बात कहाँ बन रहा, F2 पर, यानी द्वितीय फोकस पर बन रहा है, F2 हो द्वितीय फोकस। तो प्रश्न है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उल्टा अत्यंत छोटा वास्तविक तथा द्वितीय फोकस पर बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहली स्थिति हो गई अनंत की। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वस्तु को हम लेफ्ट से राइट लेते जाएंगे, तो जैसे ही वस्तु को इधर इधर बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिबिंबों के अलग अलग प्रकार देखने को मिलेंगे। अगली स्थिति है, यदि वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो, मतलब कि 2F1 से परे हो। नंबर 2, अब इस स्थिति में क्या होगा, तो पहले का उत्तर भी मिटा देते हैं, किरणों को मिटा देंगे। तो आवश्यकता अनुसार मिटाएंगे ताकि हमारा काम कर जाए। देखिए इसको नहीं मिटा रहे क्योंकि ये पहला नियम तो लगना ही लगना है, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे, तो जरूरत के अनुसार काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वस्तु को अनंत और 2F1 के इधर कहीं भी जाएंगे वो पूरी एरिया अनंत होगी। अब इसे हम वस्तु को दिखाएंगे, अनंत वाले दिखा नहीं पाए तो वस्तु कहाँ पे, तो इस पे दिखाएंगे, ये AB वस्तु रखी है। अब 2F1 के इधर ये सब एरिया अनंत, यहाँ यहाँ कहीं भी जाए सब अनंत, तो 2F1 और अनंत के बीच में अब इस कंडीशन में है, तो पहला नियम तो लगना ही लग रहा है। पहला नियम क्या है, प्रकाश की सीधे समांतर जाती है, अपवर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है।
तो पहला नियम हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि पहले नियम के साथ तीसरा नियम लगता है, यानी कि या तो पहले के साथ तीसरा या फिर दूसरे के साथ तीसरा। यहाँ पे तीसरा अनिवार्य है, जबकि जब दर्पण में पढ़े थे तो दर्पण में पहला नियम अनिवार्य था, फिर दूसरा तीसरा ऑप्शनल था। यहाँ पे तीसरा नियम अनिवार्य है, पहला दूसरा ऑप्शन है। तो हम पहला और तीसरा का इसको तीसरा यूज करना पड़ेगा, यानी सी से जो गुजरती है। तो जब सी से गुजारेंगे तो किरण ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे टकराएगी, तो थोड़ा हाथ से टेढ़ा हो जाता है। बात सही समझें, ये किरण जो है तो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ बस यहाँ पे मिल जाए तो जहाँ पे मिला वही दिखा देंगे प्रतिबिंब किरण ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, पहली किरण समांतर गई, टकराकर F2 से गुजरी, और दूसरी किरण जो है वो C से गई और फिर यहाँ पे मिल गई। इसको जब पटरी पेंसिल से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। तो F2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिख रहा है, वस्तु से पहली बात तो प्रतिबिंब थोड़ा छोटा है, जैसे AB है इसको रखेंगे उल्टा है B डैश A, तो प्रतिबिंब सीधा उल्टा में क्या है तो उल्टा है। फिर उल्टा है तो वास्तविक रहेगा। फिर छोटा बड़ा की बात करें तो इससे नापेंगे तो हल्का सा छोटा, तो छोटा। और चौथी बात कहाँ पर है, तो FO2 और 2F2 के बीच। अब क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन यह है कि यदि वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, छोटा तथा F2 व 2F2 के बीच बनता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दो स्थितियां हो गई। अब दो स्थितियों के बाद हम तीसरी स्थिति की बात करेंगे, जिसको मिटाते हैं। अब तीसरी स्थिति क्या, जैसे वस्तु क्या थी पहले अनंत थी, उसके बाद अनंत और 2F1 के बीच आया। अब इसके बाद हम वस्तु को 2F1 पर ही रख देंगे, मिटाएंगे, पूरा मिटाना पड़ेगा इसमें। हाँ, तो यदि वस्तु 2F1 पर है तो 2F1 पर हो तो उसका मिटाएंगे। ऐसे हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो सेम ऐसे यहाँ यहाँ ऐसे हो गया। C F1 2F1 फिर F2 2F2। अब वस्तु को हमने यहाँ पर रखा 2F1 पर, AB, तो पहली किरण सीधी जाएगी और अपवर्तित होकर F2 से गुजर जाएगी। दूसरी किरण C से गुजारेंगे, तो थोड़ा हाथ से हिल रहा है, ये याद रखेंगे कि किरण को बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। तो हम तो हाथ से थोड़ा इधर उधर कर दे रहे हैं, बाकी सही सीधी होगी 2F2 को लेकर। क्योंकि जब 2F1 पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब 2F2 बनता है, बराबर बनता है। जब पटरी पेंसिल का यूज करेंगे तो बिल्कुल सही रिजल्ट मिलेगा। हमारा हाथ से बना इसलिए थोड़ा गलत हो सकता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा कि वस्तु उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन बराबर बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, बराबर। और चौथी बात 2F2 पर बनेगा, 2F2 पर। तो जब वस्तु 2F1 पर होती है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे किरण सीधा गई, फिर इधर से गुजर गई, और दूसरी किरण C से गुजरी, ये भी गुजर गई, तो दोनों जहां पर मिला वहीं बन गया प्रतिबिंब। तो इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
अब चौथी स्थिति फिर आगे बढ़ेंगे, अब वस्तु यहाँ पे आई, अब 2F1 और F1 के बीच आ जाएगी, फिर F1 पे आएगी, फिर F1 और C के बीच में आ जाएगी, तो वस्तु ऐसे ही बढ़ती रहेगी। चौथी स्थिति, यदि वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो तो इस कंडीशन में हो तो मुख्य अच्छा, तो 2F2 वैसे ही यहाँ भी दिखाना है, बिल्कुल बराबर है, 2F1 F1। अब वस्तु जो है 2F1 F1 के बीच यहाँ रखनी है, ये रख दी हमने वस्तु। तो पहला नियम क्या है कि प्रकाश की किरण सीधे जाएगी, अपवर्तित होकर F2 से गुजर जाएगी। दूसरा नियम क्या है कि C से गुजरेगी, C से गुजरेगी तो बढ़ती हुई यहाँ पे जाएगी। तो जैसे जैसे वस्तु 2F1 के राइट जाती जाएगी, वैसे प्रतिबिंब भी दूर भागता जाएगा और छोटे से बड़ा होता जाएगा। अब यहाँ पे किरण सीधा गई, अपवर्तित होकर F2 से गुजरी, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से गुजरी, तो कहाँ पर गई, यहाँ F2 के बाहर में। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है लेकिन बड़ा बन रहा है, बड़ा। और चौथी बात बन कहाँ रहा है, 2F2 के उधर, यानी 2F2 से दूर गए या फिर 2F2 व अनंत के बीच में। तो यदि वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, बड़ा तथा 2F2 व अनंत के बीच बनता है। ये बात क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आएंगे F1 पर, पांचवी स्थिति, यदि वस्तु F1 पर हो, यदि वस्तु F1 पर हो तो फिर से वैसा ही बनाना है, C F1 2F1, यहाँ पे F2 2F2, तो वस्तु को इस F1 पर रख देना है, ये भी। तो वस्तु F1 पर है, सीधे जाएगी, अपवर्तित होकर F2 से गुजरेगी, दूसरी C से गुजारेंगे, गुजरेगी तो ऐसे बढ़ती चली जाएगी, यानी किरण मिलेगी इधर ही, लेकिन इधर कहाँ पर मिले, कितनी दूर मिलेगी, इसका कोई भी गेस नहीं है, काफी दूर पे जाकर। तो कहने का मतलब इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर ही, लेकिन बहुत दूर जाकर बनेगा। तो उल्टा बना, क्योंकि प्रतिबिंब दिख ही नहीं रहा कहाँ पर लाइन बाहर जा रहा है, तो उल्टा वास्तविक तो होगा ही, बड़ा की जगह पे लिखेंगे बहुत बड़ा। और चौथी बात, अनंत पर। जब वस्तु को F1 पर रखते हैं, यानी प्रथम फोकस पर रखते हैं, प्रकाश किरण सीधे समांतर गई, अपवर्तित होकर F2 से गुजरी, दूसरी हमने C से गुजारा, तो किरणें यहाँ जा रही हैं और यहाँ ज्यादातर यहाँ कहीं भी जाके मिलेंगे, यानी बहुत दूर जाकर मिलेंगे, पर इधर ही मिलेंगे, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा क्योंकि लाइट बढ़ रहा है, बहुत बड़ा बनेगा, यानी अत्यंत विवर्धित बनेगा और अनंत पर कहीं जाकर बनेगा। ये इसका आंसर हो गया। तो पांचवी स्थिति भी हो गई है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन पांच स्थितियों में तो प्रतिबिंब वास्तविक बना है, अब एक स्थिति में आभासी भी बनता है, तो अभी देखिए आभासी कैसे बनता है।
तो नंबर 6, यदि वस्तु F1 था, F1 जो है F1 व C यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच हो गई। अब और उधर हो गया। F2, 2F2, 2F1, F1। अब वस्तु को यहाँ कहीं रखा जाए, ए बी, इस कंडीशन में जाएगी और जानने के बाद इसे F2 से गुजरना है। और दूसरी सी, पर यहाँ पर आंसर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर F2 से गुजारते हैं तो गुजरने के बाद सी से गुजारेंगे, कर देते हैं हमने, F2 से गुजारेंगे ऐसे भी। उसके बाद हम इसको सी से गुजार रहे हैं, तो इसका नाम इधर कहेंगे, ए और बी, सी से गुजारेंगे तो किरणें फैलती जा रही हैं। अगर ये फैल रही हैं तो ये कभी भी मिलने वाली है, क्योंकि अगर सिकुड़ती तो उम्मीद थी कहीं न कहीं मिल जाएगी। अब फैल रही, अब जब नहीं मिल रहा तो मजबूरन इसे हम वापस लाएंगे, यह इस ओर मोड़ लेंगे तो इधर को आएगी। तो जैसे ही लेंस, ये लेंस को इधर क्रॉस करेगी किरण, तो इसको दिखाएंगे डाट डाट, इधर ये वाली भी डाट डाट में दिखाई देगी। अब इधर कहीं पे, यहाँ कहीं पे आके प्रतिबिंब बन रहा है। तो इधर कहीं प्रतिबिंब बनाइए, यहाँ पर आकर, तो ए डैश बी डैश। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक आभासी बनेगा, क्योंकि अब इधर आया तो डाट दिखाएगा, आभासी बना तो सीधा बना, क्योंकि बताए थे आभासी का सीधा होता है और बड़ा बना है। और चौथी बात कहाँ बन रहा है कि इधर भी अनंत ही कह सकते हैं, क्योंकि इधर पीछे के एरिया है, तो ये इधर है तो अनंत पर, अनंत पर बन, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या है कि यदि वस्तु F1 व C के बीच रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है तथा अनंत पर कहीं जाता है। तो उम्मीद है कि ये बातें समझ गए होंगे। तो ये तो हो गए उत्तल लेंस के। अब इनका हम एक चार्ट वाइज दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चार्ट वाइज की स्थितियां बता के उसके बाद फिर हम अवतल लेंस की शुरुआत करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, पहले अवतल लेंस को बता देते हैं, फिर इकट्ठा चार्ट बना देंगे, इसको मिटाते रहेंगे। अब नंबर भी आएंगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इसमें दो ही स्थितियां होंगी। पहले अवतल लेंस दिखाएंगे, ऐसे F2 टू F2, F1 टू F1। अब कंडीशन ये है कि ये दिवस तो अनंत पर, अनंत पर है। अब वस्तु अनंत पर है तो पता नहीं कहाँ पर है, तो ये वस्तु तो हमेशा बाएं ही लिखते हैं, तो सीधा जाएगी। पर यहाँ पे नियम क्या है कि जब अवतल दर्पण होता है, सॉरी अवतल लेंस होता है, तो वहां पे क्या होता है, ये अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस।
उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस जो होता है किरणों को समेटता है, यानी कि मुख्य अक्ष के पास लाता है। लेकिन अपसारी लेंस उल्टा काम करता है, किरणों को फैलाता है, ये इधर को फैलाएगा, यानी कि इस F1 के सामने से ऐसे, यानी ये किरणों को उधर फैलाता है। मतलब उसको क्या इधर आना चाहिए तो बाहर भागता है, जब बाहर भागता है तो लौट के फिर इसी रास्ते आएगा और आके F1 से मिलेगा। तो ये बात याद रखेंगे, अपसारी लेंस फैला देता है, उधर को भगाता है तो इस F1 की सीध में भागेगा, तो उधर जाएगा फिर लौट कर। अब दूसरा नियम क्या होता है, पर यहाँ पे दूसरा नियम लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे वस्तु अनंत पर है तो नीचे भी वैसे ही कर देंगे। अनंत की स्थितियां अलग होती थोड़ा, इसमें ऐसे गया। अब ऐसे ले जाने के बाद यहाँ पे वही बात, ये इधर न जाके बाहर भगेगा तो इसी सीध में लेंगे और इसको भी निकाल देंगे बाहर, और जाएगा फिर लौट कर यहाँ पर आएगा, और दोनों स्थितियों में यहाँ पे मिलेगा। तो किरण यहाँ पे क्या ऐसे आई, इधर की गई और लौट कर इधर आ गई, तो यहाँ पर भी ऐसे इधर गई लौट कर इधर आ गई। तो प्रतिबिंब को अगर बात करें तो प्रतिबिंब क्या है कि बाएं बन रहा है, यानी कि आभासी बनेगा, और फिर आभासी है तो सीधा बनेगा, और अत्यंत छोटा, क्योंकि बिंदु के आकार का पता नहीं चल रहा है कितना है, तो अत्यंत छोटा। और चौथी बात कहाँ बन रहा है तो F1 पर, यानी प्रथम फोकस पर बन रहा है। तो यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, अत्यंत छोटा तथा प्रथम फोकस यानी F1 पर बनता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आते हैं दूसरी स्थिति पर, यानी यदि वस्तु अनंत की बात थी, अब अनंत पर न रखकर इसको हम इसी पे रख देते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष पर रख देते हैं, यानी 2F1 हुआ, कोई भी ऐसा कंडीशन लेते हैं। और एक उल्टा लग गया है, ये अवतल है, तो अवतल में इधर 2F2 होता है, उधर F1 होता है, तो उल्टा लग गया, सही कर लीजिए। उत्तल में F1 F2 इधर था, अवतल में F1 F2 उधर होता है। तो ये बात देख लेंगे, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद अब अगली कंडीशन लेंगे। दूसरी स्थिति है, यदि वस्तु अनंत तथा प्रकाशी केंद्र यानी C के अनंत तथा प्रकाशी केंद्र के बीच हो तो, और इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है ये देखना है। तो फिर से बनाएंगे एक अवतल लेंस, अवतल लेंस बना, इसीलिए इसका F1 2F1, इसका F2 और 2F2। तो ये प्रकाशी केंद्र है, बाहर एरिया अनंत है, तो इधर कहीं पर प्रतिबिंब को ले लेते हैं वस्तु को, तो वस्तु यहाँ ले ली जाती है AB। तो समांतर लेकर जाएंगे, अभी टकराएगी तो अपोजित होगी, अपोजित होकर ये इसे F1 से गुजरना चाहिए, और नियम क्या है कि ये इधर की सीध में जाती है और बाहर जाकर फैल जाती है। अब दूसरा हम इसमें तीसरा नियम लगाएंगे प्रकाशित केंद्र से, जो C से गुजरता है, तो C की सीध में ले जाएंगे किरण को और ऐसे गुजार देंगे। तो यहाँ पर दोनों किरणें यहाँ पर यहाँ मिल रही है, इस बिंदु पर जहाँ पर मिल रही वही बना देंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का नाम रखेंगे A डैश B डैश, जो कि बहुत ही छोटा बन रहा है, एकदम छोटा सा। तो किरण समांतर गई, फैल गई, फिर C से। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पहली बात तो लेफ्ट साइड में है ही, तो आभासी है,
आभासी के साथ सीधा है, फिर छोटा है, और चौथी बात बन कहाँ रहा है, तो F2 व C के बीच, यानी कि द्वितीय फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। तो यदि वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा तथा द्वितीय फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। ये स्थिति हो गई दूसरी, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन सबको मिलाकर मिटाकर जो भी स्थितियां हमने पढ़ा है उन्हें एक चार्ट वाइज बना देते हैं, ताकि चार्ट में समझ लेंगे। इसको मिटाते हैं अब सारी बातों को चार्ट वाइज। इसमें जो भी टॉपिक हमने पढ़ा पूरा रिवाइज हो जाएगा। पहले आउटर लेंस की बात कर लेते हैं। तो स्थिति की बात करें, स्थिति स्थिति वस्तु क्या है, स्थिति और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति ऐसा बना। तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। स्थितियां हमने 6 ली थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 स्थितियां थी। ये उत्तर लेंस के लिए है। वहीं पे अवतल लेंस के लिए 2 स्थितियां हैं, जिसमें स्थिति लेते हैं वस्तु की और प्रकृति प्रतिबिंब की, 2 स्थिति। तो इसका जो पहली स्थिति थी वो ये थी कि यदि वस्तु अनंत पर हो। दूसरी थी अनंत व सी के सॉरी अनंत व 2F1 के बीच। तीसरी 2F1 पर हो। चौथी 2F1 व F1 के बीच हो। पांचवी F1 पर हो। और छठवीं F1 व C के बीच हो। ये 6 वस्तु की स्थितियां दी थी। यहाँ पे सिर्फ 2 स्थिति, एक तो ये अनंत पर हो, दूसरी अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के बीच हो। अब इन स्थितियों पर जिन कैसे कैसे, तो यहाँ की 5 स्थितियों में तो कुछ बातें कॉमन नहीं। जैसे 5 स्थितियों में क्या हुआ कि वस्तु वास्तविक बना, वास्तविक कामा उल्टा, ये स्थितियां 5 में हो गई कॉमन। वास्तविक उल्टा और क्या क्या है इसके अलावा। वास्तविक उल्टा के अलावा जो स्थिति क्या आई कि ये अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। और चौथी बात बना कहाँ पर था, तो ये बना था F2 पर। तो जब अनंत व 2F1 के बीच रखा गया तो वास्तविक उल्टा तो बना, इसके साथ अत्यंत छोटा नहीं छोटा बना। और अगली बात कहाँ पर बना, तो वो जो अगली स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब बना है वो F2 व 2F2 के बीच बना। फिर जब 2F1 पर रखा गया तो छोटा तो बना ही, साथ में ये 2F2 पर बन गया। अब उसके बाद अगली बात करें 2F1 F1 के बीच रखा गया, तो जब इधर आया तो छोटा की जगह हो गया बड़ा। यहाँ छोटा लिखे देते हैं तो 2 ही कितने कम। अब ये छोटे से हो गया बड़ा, बड़ा बना। और फिर आगे क्या बना, बड़ा के अलावा ये 2F2 व अनंत के बीच बना। फिर जब F1 पर रखा गया तब कहाँ पर बना, तो F1 पर रखा गया तो ये अत्यंत बड़ा बना।
अत्यंत बड़ा। बाकी दो स्थितियां तो कॉमन रहेगी, वास्तविक उल्टा तो रहना ही है। अत्यंत बड़ा बना और चौथी बात अनंत पर बना। ये 5 स्थितियां हो गई। इन 5 स्थितियों में वास्तविक उल्टा तो समान रह गया, बाकी क्या है, अत्यंत छोटा, फिर छोटा, छोटा, छोटा नहीं बराबर है, उल्टा लिख गया, ये बराबर इसमें, फिर बड़ा, फिर अत्यंत बड़ा। इसमें F2 पर बना, फिर F2 और 2F2 के बीच आया, फिर 2F2 पर गया, फिर 2F2 अनंत के बीच गया, फिर एकदम से अनंत पे चला गया, यानी इधर से बढ़ा उधर से बढ़ते चला गया। लेकिन छठवीं स्थिति हो गई इनकी, यहाँ पर बना आभासी। तो आभासी के साथ फिर हो गया सीधा। फिर बात करते हैं छोटे और बड़े की। तो इस कंडीशन में बना था बड़ा, और चौथी बाकी कहाँ पर बना था, तो ये वस्तु की ओर ही बना था, नहीं अनंत पर बना था पर वस्तु की ओर, तो चाहे अनंत लिखते चाहे वस्तु की ओर, यानी वस्तु की ओर कहीं अनंत पर जाके बना। तो इन स्थितियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हो गई उत्तल लेंस की, यानी ये वस्तु की स्थिति है, ये वस्तु के लिए है और ये प्रतिबिंब के लिए, ओ के लिए और आई के लिए। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, यू से वस्तु, ओ से प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई, बी से दूरी। अब यहाँ पर बात करें अनंत पर जब रखा गया तो कैसा बना। तो जब अनंत पे हमने रखा तो ये पहली बात तो लेफ्ट साइड आया था, तो आभासी बना, फिर सीधा बना, अत्यंत छोटा बना, और चौथी बात कहाँ पर बना, तो ये F1 पर बना। तो इधर F2 था ना, हाँ तो F2 पर बना। अब हम अनंत व सी के बीच की बात करें तो यहाँ पर भी बात हुई आभासी और सीधा, ये तो वही बात, दो बात तो रहेंगी ही कॉमन। अब तीसरी बात, किस प्रकार का बना, तो जो इधर का प्रतिबिंब बना था वो छोटा बना, और चौथी बात कहाँ पर बना था, तो सी व F2 के बीच, सी व F2 के बीच में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 स्थितियां होगी। तो इस वीडियो में हमने गोलीय लेंस यानी उत्तल लेंस व अवतल लेंस से प्रतिबिंबों के निर्माण को पढ़ा, यानी प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम, और उनमें से ज्यादातर हमने पहले और तीसरे नियम का यूज किया है। तो उन नियमों को यूज करके किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, फिर प्रतिबिंबों की क्या स्थितियां प्राप्त होती हैं, ये पढ़ा है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो का यहीं समाप्त करेंगे। अब इसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे, चौथा वीडियो इस लेसन का, उसमें लेंस का सूत्र, रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता, लेंसों का उपयोग, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ में चिन्हों की परिपाटी, जिससे ये पता चलेगा कि सवाल लगाते समय कहाँ पे माइनस लगाना है, कहाँ पर प्लस लगाना है। तो ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त हो रहा है।